जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है -17 जोड़ 35। हमें इन्हें हल करना है। तो मैंने इस प्रकार के प्रश्न को प्रश्नावली 1.1 में भी समझाया था। आपको जब भी इस प्रकार के प्रश्न में दिखे तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को हटा लेना है। ब्रैकेट जो -17 को घेरे हुए है इसे हटा लीजिए। अब हटाइएगा तो आपके सामने क्या आएगा, -17 जोड़ 35 इस तरह आ गया। हमने क्या किया, ब्रैकेट को हटा दिया। अब यहाँ है माइनस और प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। यानी हमें 17 में 35 घटा देना है। 17 में से 35 नहीं घटेगा क्योंकि 17 छोटा है 35 बड़ा है। तो हम 35 में से 17 को घटाते हैं। 35 में 17 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 35 में 17 घटाएंगे तो बचेगा 18। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 35 बड़ा है। 35 का आगे प्लस का चिन्ह यानी 35 धनात्मक है तो 18 भी धनात्मक होगा। प्रश्न संख्या पहले का उत्तर होगा 18। ठीक है। दूसरा प्रश्न दे रखा है बच्चा -13 माइनस माइनस 7। तो मैंने अभी क्या कहा आपसे कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है तो -13 होगा। अब जब आप यहाँ पे ब्रैकेट हटाओगे तो यह माइनस और माइनस चिन्ह आमने सामने आ जाएंगे। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो हम लोग इसके जगह में सीधा लिख देंगे +7। +7 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है इसके अंदर भी माइनस है। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस की गुना माइनस से होगी और माइनस माइनस यहाँ पे हट के आएगा प्लस। -13 जोड़ 7 हो गया। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। 13 में से 7 घटाइए तो 13 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 6। इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से 13 बड़ा है। 13 के आगे माइनस का चिन्ह तो 6 के आगे भी माइनस का चिन्ह होगा, यानी 6 ऋणात्मक का होगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा -6। क्लियर है। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है बच्चा 18 माइनस प्लस 4। तो मैंने अभी बताया आपको क्या करना है, पहले आपको ऐसे लिख लेना है और यहाँ पे दो चिन्ह आमने सामने हैं, यह माइनस है और यह प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 4 का 4। हमने यहाँ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ माइनस है और अंदर में प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लिखें और 4 का 4 लिख दिए। 18 माइनस 4 यानी 18 में से 4 घटाना है। 18 में से 4 घटाने पर क्या बचेगा बताइए, 18 में से 4 घटाने पर बचेगा 14। तो 14 लिख देंगे। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 18 बड़ा है। 18 धनात्मक का है तो 14 भी धनात्मक का ही होगा। प्रश्न संख्या तीसरे का उत्तर होगा 14। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है -21 जोड़ 0। तो -21 पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं, जोड़ 0। अब -21 में आपको यहाँ पे 0 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, -21 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा -21। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हुआ, 21 में से 0 घटाएंगे तो 21 हुआ। इन दोनों में से 21 बड़ा, 21 का आगे माइनस का चिन्ह तो 21 भी माइनस का होगा। चौथे प्रश्न का उत्तर होगा -21। चलिए बच्चा अब करते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न यहाँ पे है बच्चा -6 जोड़ 4 माइनस -3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा लेंगे। -6 का -6 जोड़ 4 और यहाँ पे है माइनस और अंदर भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ +3 आ गया। कैसे +3 आया, यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिखा और यह 3 का 3 लिख दिया हमने। -6 का -6 लिखिए। 4 और 3 ये दोनों चिन्ह धनात्मक का है तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी -6 और इन दोनों को जोड़ें तो 7। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस,
यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इन दोनों में से 7 बड़ा है, 7 क्या शायद धनात्मक का है, तो 1 भी धनात्मक का होगा। प्रश्न संख्या 5वें का उत्तर होगा 1। छठा प्रश्न दे रखा है 8 माइनस 3 माइनस और माइनस का 8। तो सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट हटा करके जो भी चिन्ह आपस में भिड़ रहे हैं उसे हटा करके एक चिन्ह लिख देना है। तो 8 माइनस 3 ऐसे लिख दिया हमने। यहाँ पे माइनस और माइनस भिड़ रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 3 घटाइए, तो 8 में 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। इन दोनों में से 8 बड़ा है, 8 धनात्मक का है तो 5 भी धनात्मक का ही होगा। अब इधर प्लस 8 बच गया तो प्लस 8 लिख देंगे ऐसे। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13। छठे प्रश्न का उत्तर होगा 13। सातवां प्रश्न दे रखा है 24 जोड़ माइनस 105 जोड़ 215 माइनस माइनस 15। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाते हैं, जो चिन्ह आपस में भिड़ रहे हैं उसके हटा करके एक चिन्ह हमें लगा देना है। सातवां प्रश्न है 24 जोड़ और घटाओ, यानी प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस लिखा हमने, प्लस और माइनस इन दोनों को हटा करके क्या लिखा हमने, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। 105 का 105 लिखा, प्लस 215 का 215। फिर से यहाँ दो चिन्ह आपस में भिड़ रहे हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 का 15। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे 24 में से 105 घटाना है, नहीं घटेगा। इन दोनों में से 105 बड़ा है तो 105 में से 24 को घटाइए। 105 में से 24 घटाइएगा तो बचेगा 81। यहाँ पे 105 पड़ा था, 105 के आगे माइनस का चिन्ह, तो 81 के आगे भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इधर 215 था तो प्लस 215 और प्लस 15 ऐसे ही लिख दीजिए। माइनस 81 का माइनस 81 लिखिए। 215 और 15 कितने हो गए, 230। 230 हो गए। इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस होते हैं। 230 में से 81 घटाइए, 230 में से 81 घटाओगे बचेगा 149। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 230 बड़ा है। 230 जो है वो प्लस का है तो 149 भी प्लस का ही होगा। तो सातवें प्रश्न का उत्तर होगा 149। उसके बाद करते हैं अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न के लिए यहाँ पे मिटा देता हूँ। आठवां प्रश्न दे रखा है 23 जोड़ माइनस 5। तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 5। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 11। फिर यहाँ पे माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2। अब यहाँ से करते हैं 23 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 18, माइनस 11 प्लस 2। इसी तरह हमने लिखा माइनस 11 और प्लस 2। अब 18 में से 11 घटाइए, 18 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 7। कितना बचेगा, 7। और इधर प्लस 2 था तो प्लस 2 लिख देंगे। 7 और 2 9, यानी 8वें प्रश्न का उत्तर होगा 9। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को किया। चलिए अब करते हैं प्रश्न संख्या 2 को बच्चा। दूसरा प्रश्न दे रखा है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, अब देखिए यहाँ पे आप प्रश्न ध्यान से समझिए। प्रश्न यहाँ पे दे रखा है एक ऐसा पूर्णांक युग्म। तो पूर्णांक क्या होते हैं, यहाँ पे हमने पूर्णांक को पहले भी समझ लिया था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्याओं के उस श्रृंखला को कहते हैं जिसमें धनात्मक की संख्याएं, ऋणात्मक की संख्याएं तथा शून्य सम्मिलित होता है, जिसमें शून्य भी हो, ऋणात्मक की संख्याएं भी हो तथा धनात्मक की भी संख्याओं, ये सभी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब युग्म का अर्थ है बच्चा जोड़ा, कि आपको दो संख्याएं एक साथ लिखनी है। जैसे 1 और 2, ये दो संख्या हुई, ये एक जोड़ा है, यानी युग्म का आप लोग अर्थ समझो जोड़ा। तो हमें एक ऐसा जोड़े बनाने हैं, पूर्णांकों के ऐसे जोड़े बनाने हैं जिसका योग 7 है। योग यानी जिसे जोड़ने पर 7 आएगा। तो बहुत सारी संख्याएं हैं जिसे जोड़ने पर 7 आता है। जैसे 4 और 4 में 3 जोड़नी है तो 7 हो गया। जरूरी नहीं कि मैंने यही लिख दिया है तो यही रामबाण है, आपको यही लिखना है, नहीं बच्चा। आप लोग और भी पूर्णांक लिख सकते हो। जैसे 6 में से 1 जोड़ोगे तो 7। जैसे 5 में 2 जोड़ोगे तो 7। जैसे 4 में 3 जोड़ोगे 7। क्लियर है। दूसरा प्रश्न है कि हमें ऐसे पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर -10 है।
अंतर का अर्थ है जिसे घटाने पर -10 आएगा। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे -10 और -10 में हम यहाँ पे शून्य घटाएंगे। -10 में यदि हम शून्य घटाएंगे तो कितना बचेगा? उत्तर हमारा -10 आएगा। तो ये दोनों पूर्णांकों के युग्म हो गए। तीसरा प्रश्न है योग शून्य है। तो यह प्रश्न बहुत इजी है। एक पूर्णांक लिखिए धनात्मक का और एक पूर्णांक लिखिए ऋणात्मक का। ये इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ने पर आपका उत्तर जो है वो शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि 4 में आप 4 माइनस का 4 जोड़ोगे तो 4 और प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में 4 घटेगा तो यहाँ पे शून्य आएगा। तो एक धनात्मक का लिख दो और एक ऋणात्मक का। चौथे का है कि अंतर 7 है। तो 14 में से 7 घटेगा तो 7। एक पूर्णांक 14 हमने माना, एक पूर्णांक 7 हमने माना। और भी बहुत सारे हैं कि 9 और 2 हो सकते हैं कि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। बहुत सारे अनगिनत पूर्णांक यहाँ पे आप पूर्णांक के युग्म बना सकते हो। तीसरा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। पहले ही प्रश्न में दे रखा है कि अंतर है, यानी पूर्णांकों को घटाना है। तो किन दो पूर्णांकों को घटाएंगे कि उत्तर शून्य आएगा? तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले का उत्तर 1 और 1। यदि 1 में से हम 1 को घटा दें तो क्या बचेगा? शून्य बचेगा। तो यहाँ पे पूर्णांक का युग्म हो जाएगा 1 और 1। आप लोग 2 2 लिख सकते हो, 3 3 लिख सकते हो, 7 7 5 5 10 10 100 100 कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा है एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी आपको 2 ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जिसे घटाने पर एक ऋणात्मक का पूर्णांक बचता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? पहले लिख सकते हैं 2 और अगला जो पूर्णांक लिखेंगे बच्चा वो लिखेंगे 4। अब हमें क्या करना है? 2 में से 4 घटाना है। 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 में से 4 नहीं घटेगा तो हमें 4 में से 2 घटाना पड़ेगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2 और हम लोग यहाँ पे 2 - 4 लिखेंगे तो 4 के आगे माइनस का चिन्ह आएगा, यानी जो घट के आएगा उसके आगे भी माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पे हो गया, जो पूर्णांक आया है वो ऋणात्मक का है, यानी 2 और 4। तीसरा प्रश्न है बच्चा दोनों पूर्णांकों में से एक छोटा पूर्णांक। तो यहाँ पे लिखेंगे दो पूर्णांक जैसे 6 और 7। 6 यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा और यह जो पूर्णांक आया है इन दोनों को घटाने पर वह 6 से भी छोटा है और 7 से भी, यानी इन दोनों पूर्णांकों से छोटा होगा। तो ये दोनों पूर्णांक युग्म हो गए। चौथा प्रश्न है कोई एक पूर्णांक से बड़ा। तो यहाँ पे 5 और 5 में से 3 घटाएंगे। 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। नहीं, 5 में से 3 नहीं घटाना है। 5 में से यहाँ पे 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। हमें प्रश्न दे रखा है दोनों पूर्णांकों कोई एक पूर्णांक से बड़ा, यानी या तो 3 से बड़ा होना चाहिए या फिर 5 से। तो यहाँ से 5 में से हम यहाँ पे 1 घटा देंगे। 5 और 1 को मान लीजिए, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। 4 1 से बड़ा होता है। हाँ, तो 5 और 1 मानिए। यहाँ पे चौथे प्रश्न का उत्तर होगा 5 और 1, यानी 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। 4 5 से तो छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, यानी इन दोनों पूर्णांकों में से एक पूर्णांक से तो बड़ा है। तो प्रश्न जो हमारा क्वेश्चन है उसे वह सेटिस्फाइड कर रहा है उसे। चौथा प्रश्न दे रखा है बच्चा निम्नलिखित को लिखिए एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 है। अब देखिए बच्चा दे रखा है कि ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, अर्थात हमें एक ऐसे संख्याओं के जोड़े बनाने हैं जिसमें ऋणात्मक की संख्या हो और उसे जोड़ने पर -8 आए। तो देखिए हम बनाते हैं -4 और -4, इन दोनों को योग करने पर -8 आएगा और ये दोनों ऋणात्मक का है और ये दोनों पूर्णांक हैं। चलिए देख लेते हैं। -4 जोड़ -4, -4 का -4 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4, 4 -4, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 और 4 8, यानी -8। यह चीज़ हमारी प्रूव हो गई कि -4 और -4 इन दोनों का योग जो है वो -8 होगा। तो हमारी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगी? -4 और -4।
दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर -8 है। तो हमें दो ऐसी ऋणात्मक संख्याएं लिखनी है जिसका अंतर यानी जिसे घटाने पर 8 आए। दोनों संख्याएं ऋणात्मक की होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं हम, देखिए -14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और दूसरा लिख लेते हैं -22। अब इन दोनों का योग करने पर यहाँ पे 8 आएगा। चलिए देख लेते हैं, -14 का -14 और यहाँ -22 का -22, इन दोनों का अंतर करना है, इसीलिए बीच में माइनस लगाएं। यह -14 और यह -22, तो -14 का -14 और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +22। 22 में से 14 घटाएंगे तो 8 आएगा। दूसरी वाला भी हमारा प्रूव हो गया कि -14 में से -22 को यहाँ पे घटाना है, तो घटाने पर हमारा जो उत्तर है वो 8 आएगा। तीसरा प्रश्न है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 है, जिसे जोड़ने पर 0 आए। तो यहाँ पे यह बहुत सिंपल है। अब हमें ऋणात्मक नहीं लेना है, कोई भी पूर्णांक युग्म ले सकते हो आप। तो एक आप धनात्मक का ले लीजिए और एक ऋणात्मक का, एक में से एक को आप लोग यहाँ पे योग करोगे तो आएगा 0। तो हमारा उत्तर होगा 1 -1। चलिए बच्चा, पांचवा प्रश्न को करते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30, 10 और 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 2, -30 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टीम ए ने कितने अंक प्राप्त किए। टीम ए ने प्राप्त किए थे -30, 10 और 0, तीनों को जोड़ लेंगे। तो -30 का -30, 10 में से 0 जोड़ेंगे तो 10, यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20। इन दोनों में से 30 बड़ा है, 30 के आगे माइनस का चिन्ह, तो यह आएगा माइनस। यह आ गए टीम ए के अंक -20। टीम बी के अंक यहाँ पे दिए गए हैं कि 10, 2 और -30 है, दोनों को जोड़ लेते हैं। 10 + 2 और प्लस माइनस का 30, 10 और 2 12, 12 हो गए और प्लस माइनस -30। अब यहाँ पे है 12 में से 30 घटाना है, या तो बड़ा होगा। 30 में से 12 को घटाइए, 30 में से 12 घटाएंगे तो 18। इन दोनों में से 30 बड़ा है, 30 के आगे माइनस का चिन्ह, तो 18 के आगे भी माइनस का चिन्ह लगेगा। अब बताइए इन दोनों में से किसने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी माइनस का 20 बड़ा है या माइनस का 18 बड़ा है? तो माइनस का 18 बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किया। अब देखिए बच्चा, हम इस संक्रिया में क्या किए थे कि घटा को पहले कर लिखे थे और जोड़ को बाद में यहाँ पे किए थे। इस संक्रिया में हमने क्या किया कि जोड़ को पहले किया, घटा को बाद में। तो हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ या घटा यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। लिखेंगे पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो बच्चों, हमने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 के से लेकर 5 तक प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक। बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।